Assalamualaikum and good morning students. How are you all? Hope you all are fine and taking care of your health also. So students, today which chapter we are going to read? You can see on the screen chapter number 24, Home and Abroad, Class 4, EVS, Part 1. Okay students, so first of all open your textbook. Open your chapter number 24. So today in chapter home and abroad. First of all, we will understand what is home and what is abroad. Home, you all know. Home किसको बोला जाता है? आपका जो घर होता है ना उसको होम बोलते हैं. आपको सबको यही पता है कि होम हम घर को ही बोलते हैं. तो होम घर को उसको नहीं बोलते. आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसे भी आपको आपका होम कहा जाता है. ओके स्टूडेंट. सो विच कंट्री यू आर लिविंग? आपको मालूम है आप कौन सी कंट्री में रहते हो? सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. आपका इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इन विच कंट्री यू आर लिविंग? कौन सी कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री का नाम आपको मेरे को बताना है. ओके स्टूडेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द आंसर्स ऑफ द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 22 के जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उसके भी रिप्लाई का मैं आपके रिप्लाईज का वेट कर रही हूँ. Now let us see the abroad. What is abroad? Now the countries which are not coming in our country, countries जो हमारे इंडिया से बाहर हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अब्रॉड बोलते हैं. लाइक गल्फ कंट्रीज आ गए, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, देन ओमान, एंड दीज ऑल आर विच कंट्रीज? गल्फ कंट्रीज हैं. Abu Dhabi, these all are, we are going to read about Abu Dhabi in this chapter. So those are Gulf countries. Then there is America, London, France, Australia. These are all called the abroad countries. So we will read about the one Gulf country in this chapter. First of all, we will go for the reading work. पहले हम reading करेंगे. Afterward, I will give you the explanation of this chapter. Okay? So keep the pencil where I am reading and read after me. Today there was a lot of activity at Malu's house. Chittappan and his family were coming home after 5 years. 5 years ago, Chittappan had got a job in the capital city of United Arab Emirates, UAE, called Abu Dhabi. Since then, he had lived there. Malu and her appa went to the airport to receive them. Okay, so today there was a lot of activity. आज मालू की जो हाउस है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है. क्या एक्टिविटीज हो रही थी? कि कोई घर की सफाई कर रहा था, मदर जो थी सब चीज़ों को अपनी जगह पे कर रही थी, मालू रेडी हो रही थी, उसके फादर, उसके जो अप्पा है, अप्पा मीन्स फादर, वो भी रेडी हो रहे थे. क्यों? क्योंकि चित्तपन, जैसे हमारे यहाँ आप लोग गुजरात में बोलते हो ना, आपके पापा के जो ब्रदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? काका बोलते हो, फिर उनकी वाइफ को काकी बोलते हो. ऐसे केरला में क्या बोला जाता है? चित्तपन बोला जाता है. तो वो उसके मालू के जो फादर के जो ब्रदर थे वो कहाँ से आ रहे थे? चित्तपन एंड हिज फैमिली, मतलब चित्तपन, उनकी वाइफ और उनके बच्चे कहाँ आ रहे थे? 5 साल के बाद. आफ्टर 5 years दे वर कमिंग बैक टू इंडिया. वो इंडिया आ रहे थे और वो वहाँ क्यों थे? 5 years से कहाँ थे? दे वर इन Abu Dhabi. They were in UAE and the capital city of United Arab is Abu Dhabi. Abu Dhabi क्या है? कैपिटल सिटी है. कहाँ की? यूनाइटेड अरब की. तो वो वहाँ से कहाँ 5 साल बाद आ रहे थे. 5 साल पहले वो वहाँ चले गए थे. वहाँ उनको क्या मिला था? जॉब मिला हुआ था और वहाँ 5 साल से वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पे रह रहे थे. और अभी उनको लेने कौन जा रहा था? मालू एंड हर अप्पा. अप्पा मीन्स फादर. मालू और उसके फादर दोनों उन लोग को लेने कहाँ जा रहे थे? एयरपोर्ट पे जा रहे थे. ओके स्टूडेंट. सो व्हाई दे आर गोइंग टू एयरपोर्ट? एयरपोर्ट क्यों जा रहे थे? एयरपोर्ट वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि चित्तपन और उनकी फैमिली कहाँ से आ रही थी? फॉरेन कंट्री से आ रही थी. और फॉरेन कंट्री से इंडिया आने के लिए हमें टाइम में आना होता है. वी हैव टू कम इन द एरोप्लेन. ओके, नाउ वी विल रीड फर्दर. आफ्टर द प्लेन लैंडेड, द पैसेंजर्स हैड टू वेट for some time to collect their luggage. At last, Chittappan, Kunja Amma and their 2 children could be seen coming out. How big Shanta and Shashi have grown
Appa said. Now, after the plane landing means plane जब एयरपोर्ट पे लैंड कर गया नीचे, तो पैसेंजर्स को क्या करना था, वेट करना पड़ता है काहे के लिए, लगेज के लिए। जो सामान वहाँ से लेके आते हैं तो वो सामान एरोप्लेन में बैक साइड में रखा होता है, वो एक एक करके पहले पैसेंजर्स उतर जाते हैं, उसके बाद उनकी गुड्स उनका सामान आता है तो उनको वेट करना पड़ता है। और सब जब सारे पैसेंजर्स उतर गए तब मालू और उसके फादर ने क्या देखा, चित्तप्पन कुंजाम्मा। कुंजाम्मा कौन है, चित्तप्पन की वाइफ है और उनके दो बच्चे नंदुआ है, शशि है, शांता एंड शशि, उनकी दो डॉटर्स उनके साथ में थी। और जैसे ही मालू के फादर ने देखा शांता और शशि को तो क्या बोला कि वो लोग बहुत बड़ी हो गई हैं। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो उनको 5 साल के बाद में देख रहे थे और 5 साल में ऑब्वियसली अगर वो 1 या 2 साल की थी तो आपको कितने साल की हो गई होगी, 6 to 7 years की हो गई। नाउ सी द नेक्स्ट। Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to Malu's house. अभी क्या हुआ, उनके सारे सूटकेस और बैग्स जो वहाँ से लेके आए थे वो क्या हो गए, कहाँ फिट कर दिए गए, टैक्सी के अंदर। जिस टैक्सी में वो मालू और उसके फादर उन लोग को लेने आए थे, उस टैक्सी में उनके सारे सूटकेस रखे गए और फिर वो कहाँ जा रहे थे, मालू के हाउस, मतलब वो घर की तरफ जाने लगे। Okay, students. Now, here, Shanta. Here you can see here, Shanta. You must be very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said Malu. Now, what is the मालू asking? मालू जो है वो शांता से, जो चित्तप्पन की जो डॉटर है शांता, उससे क्या पूछ रही है कि आप बहुत टायर्ड हो गए होंगे, अभी आपने इतना लंबा रास्ता चल के आए हो आप लोग, तो आप टायर्ड हो गए होंगे, थक गए होंगे। तो और उसने क्या बोला कि मुझे आपका नहीं, मतलब मेरे फादर ने मुझे बताया था कि अबू धाबी जो है इंडिया से बहुत। Yes students, now what was Malu thinking that when she has come from so long journey, अब उसके पापा ने अब्बा ने क्या बताया था, अब्बा ने कि अबू धाबी जो है वो बहुत दूर है, इंडिया से बहुत दूर है। तो ऐसा सोच रही थी इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद भी वो थकी क्यों नहीं, वो टायर्ड क्यों नहीं हुई। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। Yes, we are not tired even though it is far. Our flight took only 2 hours, said Shanta. The plane flies very fast. Now what did Shanta say? Shanta ने क्या बोला कि हम टायर्ड नहीं हैं, हम थके हुए नहीं हैं। Though it is far, बहुत दूर है, but हम थके नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहाँ गए थे? They have come in the flight. Flight means एरोप्लेन में आए थे वो लोग और उनको कितना टाइम लगा था? It took only 2 hours. सिर्फ 2 घंटे ही लगे थे उनको कहाँ से, अबू धाबी से इंडिया आने में। और उसने क्या बोला, द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट। अभी जो प्लेन है आपको मालूम है ना, एरोप्लेन जो है वो क्या है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है। तो इसलिए वो 2 घंटे के अंदर कहाँ आ गए, इंडिया में आ गए। ओके, मालू वॉज सरप्राइज्ड, शी रिमेम्बर्ड दैट when she had gone on a school trip to Chennai, they had spent almost 12 hours in the train, and on the map Kochi and Chennai seemed quite near. Malu, Shanta and Shashi chatted all the way home from the airport. Malu remembered how much fun she had on her school trips. She wanted Shanta to tell them all about her trip from Abu Dhabi. Now, Malu was surprised. Malu क्या थी, सरप्राइज थी। क्यों सरप्राइज थी? क्योंकि उसको उसके अप्पा ने बताया था कि अबू धाबी बहुत दूर है और बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबा रूट है। तो भी वो सोच रही थी कि ये लोग थके क्यों नहीं। उसको याद आया कि जब वो चेन्नई ट्रिप में गई थी, स्कूल का ट्रिप गया था, पिकनिक में वो गई थी, तो उसको कितना टाइम लगा था, शी स्पेंड ऑलमोस्ट 12 आवर्स। उसको कितना टाइम लग गया था, 12 आवर्स लगे थे ट्रेन से। वो कैसे गई थी, शी वेंट बाय द ट्रेन, वो ट्रेन से गई थी
और उसको कितना टाइम लगा था, 12 आवर्स, 12 घंटे लग गए थे ट्रेन से जाने में। तो वो क्या बोलती है कि उसने क्या सोचा कि वो लोग 2 घंटे में आए और मुझे इंडिया में ही जाना था, मीन्स कोची से चेन्नई जाना था, तो मुझे कितना टाइम लग गया था, 12 आवर्स। क्यों लगे थे, क्योंकि वो ट्रेन से गई थी और शांता और उसकी फैमिली गए थे भी फ्लाइट से आई थी, इसीलिए वो जल्दी आए और शांता को टाइम लगा आने में। नाउ मालू, शांता एंड शशि, ये तीनों क्या थे, आपस में चैटिंग कर रहे थे। मतलब रास्ते में जब वो एयरपोर्ट से घर आ रहे थे तो वो तीनों क्या कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। और वो कहाँ से वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट से। मालू रिमेम्बर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप। अभी मालू को याद आया कि जब वो ट्रिप पे गई थी तो उसने वहाँ पे बहुत मजे किए थे, उसको बहुत मजा आया था। तो वो ऐसा चाहती थी कि शांता जो है वो उसको सब कुछ बताए अबाउट हर ट्रिप, वो अपने ट्रिप के बारे में, कि अबू धाबी से वो जब आई तो उसने कैसे एंजॉय किया, प्लेन से क्या देखा, उसने कैसे, मतलब उसको आने में कैसा लगा, वो सब वो उसके बारे में उसको बताया। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डस्ट ऑल अराउंड। डस्ट ऑल अराउंड मतलब जिस एरिया में शांता लोग रहते हैं, अबू धाबी जहाँ पे, वहाँ पे पूरी तरफ क्या है, डस्ट है, सैंड है। Did you see many interesting things from the plane? asked मालू। अब मालू ने इसको पूछा, शांता और शशि को ऐसा पूछा कि क्या तुमने इंटरेस्टिंग चीजें देखी, कुछ मजेदार चीजें, प्लेन से आने के टाइम पे तुमने कुछ मजेदार चीजें देखी, अगर देखी है तो उसके बारे में मुझे बताओ। ओके सुने, मोस्ट ऑफ द टाइम। नाउ शांता एंड शशि दे आर टेलिंग, सो सी ऑन योर टेक्स्ट बुक। Now see, most of the time we see only clouds. Now what she told, शांता ने क्या बताया, शायद कि हमने ज्यादातर क्या देखे, क्लाउड्स देखे। आपको पता है ऐसे होते हैं क्लाउड्स, जैसे हियर यू कैन सी, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कितने सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको। तो वो क्या कर रहे हैं, हमने प्लेन में बैठ के ज्यादातर क्या देखा, वी हैव सीन द क्लाउड्स, हमने क्लाउड्स देखे, बादल देखे। क्यों, बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, क्योंकि प्लेन जो था वो बहुत ऊंचा उड़ रहा था, काफी हाइट पे वो उड़ रहा था। इवन हायर देन द क्लाउड्स, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि जो प्लेन है वो जो क्लाउड्स हैं इसके ऊपर उड़ रहा है। ओके स्टूडेंट, किसने बताया, शांता ने बताया। बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरिया। उसने क्या बोला कि बिफोर इट वेंट सो हाई, वो और ऊपर जाता, उससे पहले हमने क्या देखा, बिफोर ओवर मतलब वो बहुत ऊपर एरिया में प्लेन जाता, उससे पहले हमने क्या देखा, दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरिया। हम किसके ऊपर फ्लाई कर रहे थे, सैंडी एरिया। ये देख सकते हो आप, कौन सा एरिया दिख रहा है, ये पूरा सैंडी एरियाज है, रेतीला इलाका दिख रहा था। It was sand, but the color of the sand kept changing: white, brown, yellow, red, black. We saw mountains made only of sand. They are called sand dunes, added Shashi. Now, what did he say? कि जब हम प्लेन जब बहुत ऊंचा जाने लगा, उससे पहले हमने क्या देखा कि हम कौन से एरिया में थे, सैंडी एरिया में थे। और जो सैंड का जो कलर था, सैंड का जो रेत का जो कलर था वो चेंज हो रहा था। कौन सा कलर हो रहा था सैंड का, व्हाइट, ब्राउन, येलो, रेड और ब्लैक, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे थे सैंड के। एंड दे आर कॉल्ड सैंड। और ने क्या बोला, वी सॉ माउंटेन्स। अब उसने क्या बताया कि वी सॉ द माउंटेन्स। आप देख सकते हो ये सैंड के माउंटेन्स बने हुए हैं और उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। उनको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव, व्हेन यू विल वॉच द वीडियो, जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि माउंटेन्स ऑफ सैंड, व्हाट आर माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड। सैंड के माउंटेन्स को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। रिमेंबर चिल्ड्रन that these type of questions can be asked to you in the
द पीटी एग्जाम। मैं आपको टेक्स्ट बुक के बीच में से भी क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, इसलिए आपको वीडियोस वॉच करना कंपल्सरी है, तो ही आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, सो द माउंटेन्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। I have seen sand only at the seashore, said मालू। अब मालू ने क्या बोला कि मैंने तो सैंड कहाँ पे देखा है, सी शोर पे देखा है, मतलब नदी जो बड़ी सीज होती है ना, उसके किनारे पे ही मैंने रेत देखी है। वो कहाँ रहती है, इंडिया में रहती है, इसलिए उसने जो सैंड है वो कहाँ पे देखा, सिर्फ सी शोर पे देखा है। और जो मालू शांता और शशि है वो लोग कहाँ से आए हैं, दे हैव कम फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, दे हैव कम फ्रॉम द गल्फ कंट्री। तो उन लोगों ने कहा वहां पे पूरा एरिया जो था वो कौन सा था, सैंडी एरिया। ओके स्टूडेंट, देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चित्तप्पन। अब चित्तप्पन ने क्या बोला, ठीक है, तो फिर तुम्हें अगर सैंडी एरियाज देखने हैं तो तुमको हमारी जगह पे विजिट करना पड़ेगा। कौन सी जगह पे, अबू धाबी आना पड़ेगा, वहां पे तुमको चारों तरफ सैंडीज है दिखाई देंगे। सो students, up till here we have read about the sandy areas and about the changing of the colors of the sand। और हमने किसके बारे में पढ़ा कि ट्रेन से रूट कर जो जाते हैं उसमें टाइम लगता है, और जो हम फ्लाइट से कहीं से भी आते जाते हैं तो उसमें जो टाइम होता है वो कम लगता है। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज द एंड ऑफ द पार्ट 1। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाइसली। आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। Any queries you can ask me in the comment box. Now your first question was, what is the name of your country? आपकी कंट्री का नाम क्या है वो आपको बताना है। What was the name of the children of the चित्तप्पन? चित्तप्पन के बच्चों का, बेटियों का क्या नाम है? And what is the name of the country from where Chittappan and his family come? Okay, so I have asked you the 3 questions. First question is, what is the name of your country? आपकी कंट्री का नाम क्या है? What is the name of the children of the चित्तप्पन? चित्तप्पन के बच्चों का नाम क्या है वो आपको बताना है। And from where did the चित्तप्पन family come? Means you have to name the country. आपको कंट्री का नाम बताना है जहाँ से चित्तप्पन की फैमिली आई थी। Okay student, so up till here you got it nicely. Take care of your health, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Thank you.